हाँ मालूम है, बड़े खुश हैं हम। केजरीवाल को आना चाहिए था बात। इतना केजरीवाल ने किया है, उसे अंदर डाल दिया। हमें बहुत तकलीफ हुई थी उस टाइम। डाबड़ी वार्ड 117 के दुर्गा पार्क गली नंबर 14 में बीजेपी की मंडल उपाध्यक्ष रेखा राजेश राजपूत ने नुक्कड़ सभा का आयोजन कराया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। सभा में प्रचार करने पहुंची राजस्थान की प्रवक्ता डॉक्टर पूर्वा सिंह व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, सुनिए। क्या होना चाहिए, क्या किया जाना है, कैसे होगा, सब सुनो। मगर यहाँ पे माताएं मेरे समक्ष बैठी हैं, तो सबसे पहली बात मैं इस बात से शुरू करूंगी कि जब 2014 के अंदर मोदी जी ने चुनाव का अपना नामांकन पत्र भरा, तो वो उनकी माता जी का आशीर्वाद लेकर के गए, विजयी हुए। 2019 में पुनः जब वो गए तो वो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर गए और उससे ज़्यादा ताकत से विजयी हुए। और अब 2024 में जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये नियति का फैसला था कि अब उनकी माताजी संसार में नहीं है। मगर मोदी जी ने कहा कि वो नहीं है तो क्या, ये सब माताएं बहनें मेरी जो है आशीर्वाद देने मुझे बैठी हैं, तो वो आशीर्वाद जो है विजयी का, वो माता और बहनें जो भी मेरे सामने आप सबको उन्हें देना है। ठीक नहीं लगी और बीजेपी में मैं करती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा गलत हो रहा है वहाँ भी आवाज उठाती हूँ। तो मैं तो देश की सेवा में लगी हूँ, अपने गली मोहल्ले की सेवा में लगी हूँ। मेरा नाम रेखा राजपूत, मंडल अध्यक्ष। और यहाँ पर जो मैंने एक आपका ये रखा है, मोदी जी का प्रोग्राम रखने की सोची है, तो मुझे लगा कि यहाँ जरूरत है, क्योंकि लोग बाग फ्री का पानी, फ्री की बिजली के चक्कर में अपने आप को खोते जा रहे हैं। देखो, फ्री का पानी कहीं नहीं है, ये लोगों की भूल है। आप एक बार बताओ मुझे, मैं मकान मालिक जितने हैं वो किराएदारों से बिजली का बिल भी और पानी का बिल भी देते हैं ना, तो फ्री का पानी बिजली कहाँ से आया? और मकान मालिक के पास अगर किराएदार रखे हैं तो उनका 200 यूनिट से ज्यादा बिल आता है, तो वो मकान मालिक के लिए भी फ्री नहीं है। और पानी भी इसी तरह से है। और अगर हकीकत में बताऊं, मैं बीजेपी में हूँ, तो मैंने प्रदर्शन किए हैं, जल बोर्ड पे भी जाके किए हैं, BSS पे भी किए हैं। मुझे पता है कि ये फ्री की बिजली और फ्री का पानी हमारी दिल्ली को कहाँ लेके जा रहा है। तो आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी जब धमकती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। देखिए, दिल्ली की जनता में जो है वो भारी उत्साह है, और जो यहाँ का कुशासन था, जो राज्य सरकार का, दिल्ली के प्रदेश की सरकार का कुशासन था, वहाँ से जनता बहुत त्रस्त है। और अब ये जो जनता है, ये विश्वास जिता करके यहाँ के साथ कमल को जिता के और मोदी जी की विजय माला और गाथा में गुंथने जा रही है। जी, अभी बहुत सारे अभी नई कैंडिडेट है। पहले यहाँ पे कैंडिडेट ये जनता का कहना था कि नहीं आते थे, लेकिन अब नई कैंडिडेट है। किस तरह का जोश नजर आ रहा है? देखिए, नई कैंडिडेट के साथ में देखिए कि वो महिला कैंडिडेट है, और मुझे लगता है महिला हर घर की दूरी होती है। तो जब महिला होती है तो हर एक घर की महिला को उनसे संवाद करना, संवाद स्थापित करना, उनको अपने दुख का, पीड़ा का, उनको अपनी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको बताना उनके लिए बहुत सरल और सहज हो जाता है। तो महिला, और जैसे कि आपको ज्ञात है कि मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है वो हमेशा वुमेन सेंट्रिक रहा है। महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख के उनकी प्रत्येक योजना बनाई जाती है, महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख करके उनके उत्थान और विकास के लिए जो है कार्य किए जाते हैं। चाहे आप शौचालय योजना को लीजिए, PM आवास को लीजिए, उज्ज्वला को लीजिए, चाहे आप मुद्रा योजना के अंदर देखिए 69% लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं। इसी को छोड़िए, जब हमारी लोकतंत्र का नया मंदिर बना, तो जिस प्रकार जब नया घर बनता है और बेटी बहन बेटियों के हाथ की थाप जो है उस घर के बाहर रखी जाती है, उसी प्रकार नारी शक्ति अधिनियम लेकर आया गया। तो महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रत्येक तरीके से उत्थान करना मोदी जी का केंद्र बिंदु रहा है। और उसी के तहत आप देखिए इस बार इतनी ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट मिला है। उसी में से एक हमारी कमलजीत सहरावत जी भी हैं, और इनकी जीत तो सुनिश्चित है। जिसके नाम में ही कमल हो और कमल के साथ जीत हो, तो उनकी जीत तो मुझे लगता है 8 लाख प्लस होनी चाहिए। हाँ जी, जो भी अपूर्वा जी, डॉक्टर अपूर्वा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे पास आकर हमारी जनता को कमल की जीत के विषय में भी बताया और देश के विषय में भी बताया। बस मैं यही कहती हूँ कि हमारी जनता भी इसी तरह से समझ जाए और कमल जीत को जिताए।
क्या कहेंगे राजेश जी? जीत पक्की है, जीत में कोई दो राय नहीं है। और जैसे कि आप अपूर्वा जी को सुन चुके हैं, इस जीत को अपूर्वा जी मान के चले कि जहां जिस धरती पे आपने कदम रखा है उस धरती पर कमल की विजय हमेशा होकर रहेगी। हमारे साथ पुष्पा राजपूत भी है, ये उनसे जान लेते हैं। क्या कहेंगे पुष्पा? कमल की जीत यानी कि कमल जीत। और हम महिलाओं के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी जी ने इस बार हमारे यहाँ से एक महिला कैंडिडेट को उतारा है, जो कि महिलाओं से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होती है। और उनके काम की तो मैं खुद साक्षी हूँ कि वो किस तरीके से काम करती है, किस मेहनत से, प्यार से, और अपना काम चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो वो सोच लेती हैं वो काम पूरा कराती है। तो हम सभी बहनें मिलके अपनी जी जान लगा देंगे और ये तय करने में कि उनकी जीत बहुत ही भारी बहुमत से हो। मैं 9 नंबर गाड़ी से मोहनलाल जी छेड़वाल बोल रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने भाई बहनों को सबको कमल का वोट दबाने के लिए इजाज़त दूंगा। और मैं शुरू से ही अच्छी तरह से सबको जानता हूँ, कमल को याद करके हमारी ये बहन जी को कमल का वोट से जितवाए। मोहनलाल छेड़वाल।